आज के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, उसे सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र में बैंकिंग क्षेत्र में 2000 करोड़ घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने अमेरिकी डॉलर जब्त किया। केरल की 32,000 महिलाएं संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गई। मुंबई कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा एक साथ नहीं की, जबकि चुनाव परिणाम एक साथ आने हैं। कांग्रेस गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा तथा पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। गुजरात तथा हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम एक ही दिन आने हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा हिमाचल के लिए 14 अक्टूबर को और गुजरात के लिए आज होती है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या उसने सरकार के दबाव में यह काम किया है। आयोग को देश की जनता को बताना चाहिए कि गुजरात तथा हिमाचल के चुनाव कराने की घोषणाएं एक साथ क्यों नहीं की गई है, जबकि चुनाव परिणाम एक साथ आने हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गुजरात में 27 साल तक भाजपा का राज रहा है और उससे सवाल पूछना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महंगाई तथा बेरोजगारी पूरे देश के लिए है, लेकिन सवाल है कि गांधी के प्रदेश में बड़ी मात्रा में शराब क्यों पकड़ी जा रही है। गुजरात में 5 लाख पद खाली हैं और वहां 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। सड़कों की हालत बहुत खराब है। कोरोना के समय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और सरकार कोरोना से निपटने के प्रबंधन में विफल रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में लोग भाजपा से पीड़ित हैं और उनके सामने सिर्फ कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस ने वहां जमीन पर रहकर काम किया है और उसी के आधार पर उसका दावा है कि वहां कांग्रेस सरकार बना रही है। उनका यह भी कहना था कि आम आदमी पार्टी कहीं जमीन पर नहीं है। गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को समझते हैं और वे यह भी समझ चुके हैं कि गुजरात में भाजपा शासन में किस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुंबई महाराष्ट्र में बैंकिंग क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के 101 मामलों की जांच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई ने शुरू कर दी है। यह सभी घोटाले पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से किए जाने का आरोप है। सीबीआई के जनसंपर्क अधिकारी आरसी जोशी के अनुसार जांच के बाद आरोप तय किए जाएंगे। चूंकि अपराध दर्ज होने तक गोपनीयता का पालन करना होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले किस बैंक और किस व्यक्ति से जांच की जाएगी। जोशी के अनुसार इस मामले में फिर से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य ने सामान्य सहमति दी है। जानकारी के अनुसार पिछली सरकार ने राज्य के बैंकिंग क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इससे यह जांच प्रलंबित थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आई शिंदे फडणवीस सरकार ने 21 अक्टूबर को राज्य में सीबीआई को जांच की अनुमति दे दी है। इसलिए अब इन मामलों की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में 20,313 करोड़ 53 लाख रुपए के गबन के कुल 101 मामले संदिग्ध हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े कुल 13 मामलों में कुल 13,435.7 करोड़ रुपए की हेराफेरी शामिल है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पिछली सरकार को पत्र लिखकर केस टू केस आधार पर जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन यह मांग भी नामंजूर कर दी गई थी। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 4,97,000 अमेरिकी डॉलर बरामद की है, जिनकी कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 4.1 करोड़ रुपए है। मिली जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ 446 से दुबई जा रहे एक ही परिवार के 3 भारतीय सदस्यों से पूछताछ करने के लिए उन्हें रोक लिया गया है। इनमें परिवार के 2 बुजुर्ग और एक अन्य पुरुष यात्री शामिल हैं। दरअसल जिस वक्त बैगेज की जांच की जा रही थी, तभी इनके बैग से 4,97,000 अमेरिकी डॉलर की बरामदगी हुई थी। इन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले बीते महीने मुंबई एयरपोर्ट के ही सीमा शुल्क अधिकारियों ने 11 और 12 अक्टूबर को 4 मामलों में 7.87 करोड़ रुपए मूल्य का 15 किलोग्राम सोना और 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त कर 7 लोगों की गिरफ्तारी की।
घटना के बारे में बात करते हुए सीमा शुल्क के अधिकारियों ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुबई से अमीरात की उड़ान 500 से पहुंचे एक भारतीय नागरिक को 5.20 करोड़ रुपए मूल्य के 9.895 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा। सोने को छिपाने का तरीका बड़ा अनोखा था। इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए गए चेस्ट बैच में बनाए गए 9 पैकेट में रखा गया था, जो छाती और कंधे के चारों ओर से लिपटा हुआ पाया गया। भारतीय नागरिक ने खुलासा किया कि उसे दुबई में सूडान के 2 यात्रियों ने सोना सौंपा था। इसके अलावा कोलकाता से भी सितंबर के महीने में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अमेरिकी डॉलर जब्त किए थे। महिला के पास से $100 के 1300 नोट मिले थे। मुंबई। भारत के केरल राज्य में महिलाओं को लेकर ऐसा मामला सामने आया था जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया था। केरल की 32,000 महिलाएं संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गई थीं और उन्हें किडनैप करने वाला एक बेहद खतरनाक आतंकी संगठन था। वहीं अब इस घटना को लेकर एक फिल्म तैयार की जा रही है, जिसमें दिखाया जाएगा कि गायब हुई इन महिलाओं के साथ आखिर हुआ क्या था। इस फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी और इसका टीजर अब रिलीज हो चुका है। इस टीजर में महिला रोंगटे खड़े कर देने वाली अपनी आपबीती सुना रही है। द केरल स्टोरी रियल लाइफ घटना पर आधारित है। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की माने तो इसे बनाने के लिए उन्होंने 4 सालों तक जमकर रिसर्च की है। ये फिल्म केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 महिलाओं की तस्करी पर आधारित है। हाल ही में रिलीज किए गए फिल्म के टीजर में एक्ट्रेस अदा खान नजर आ रही हैं, जो बुर्खा पहने हुए दिख रही हैं। टीजर में अदा अपने किरदार का परिचय देते हुए कहती हैं कि मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है। मैं नर्स बनकर लोगों को सर्व करना चाहती थी, लेकिन अब फातिमा बा हूँ। अफगानिस्तान जेल में एक आईएस आतंकवादी और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी जैसी 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया और अब वो सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। एक आम लड़की को खतरनाक आतंकवादी बनाने का डरावना खेल चल रहा है केरल में, और वो भी खुलेआम। ... क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी। ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। ... ये है केरल स्टोरी। जानकारों की माने तो 2009 में केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 हिंदू और ईसाई समुदायों की लड़कियों किडनैप किया गया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया। अब उनमें से ज्यादातर लड़कियां सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य आईएस और हक्कानी प्रभावित इलाकों में भेज दी गई हैं। ये लड़कियां आज भी अपने घर नहीं लौटी हैं। मासूम लड़कियों की तस्करी से जुड़ी ये कहानी डायरेक्टर को भी रुल चुकी है और उन्होंने दावा किया है कि दर्शक भी उनकी कहानी पर इमोशनल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।